हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फैक्ट्स एंड नॉलेज में। देश की राजधानी दिल्ली अपनी ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो, जामा मस्जिद हो या लाल किला हो, इन सब का इतिहास अपने आप में ही बेहद महत्वपूर्ण रहा है। पर्यटकों के लिए ये जगह बेहद लोकप्रिय बनी हुई है। लोग ऐसी ऐतिहासिक जगहों पर तो घूमने के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें वहां से जुड़े इतिहास और रोचक तथ्यों के बारे में नहीं पता होता। तो दोस्तों, चलिए जानते हैं लाल किला यानी रेड फोर्ट के बारे में कुछ ऐसी अनसुनी और रोचक बातें जिसके बारे में आपको अभी तक पता नहीं होगा। लाल किला कभी सफेद किला था। ये तो हर कोई जानता है कि दिल्ली का लाल किला लाल रंग का है, लेकिन शायद आपको ये जानकर हैरानी होगी कि रेड फोर्ट कभी व्हाइट यानी सफेद रंग का हुआ करता था। लाल किला मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा बनवाया था। इतिहास में इसका कई जगहों पर उल्लेख किया गया है कि लाल किला का रंग कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे या खराब होने लगे तो अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंग दिया। क्या आप जानते हैं, लाल किला पहले कभी इस नाम से नहीं जाना जाता था। इस किले को किला मुबारक के नाम से जाना जाता था। इतिहास में कई जगह इस बात का उल्लेख है कि शाहजहां ने इस किले का निर्माण उस समय करवाया था जब उसने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया था। उस समय किले का नाम किला मुबारक था, जिसके बाद उसका नाम लाल किला कर दिया गया। ऐसा भी कहा जाता है कि इसका निर्माण लाल पत्थर और ईंटों से किया गया था, इसलिए अंग्रेजों ने इसका नाम रेड फोर्ट रख दिया और स्थानिक लोग इसे लाल किला के नाम से जानते हैं। आपको इस बात की हैरानी होगी कि किले को बनने में 10 साल का समय लगा था। मतलब पूरे एक दशक के बाद इस किले का निर्माण पूरा हुआ था। शाहजहां के समय अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 13 मई 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और इसे वर्ष 6 अप्रैल 1648 में पूरा किया गया। समय लगने का कारण यही है कि उस समय मशीनें होती नहीं थी और सामान भी सीमित होता था। लेकिन जिस खूबसूरती और मजबूती के साथ लाल किला को तैयार किया गया है, इसका परिणाम हमारे सामने है। स्वतंत्र भारत की शान है लाल किला। किले पर लहराता तिरंगा हर हिंदुस्तानी का अभिमान है। लाल किला में दीवाने आम, दीवाने खास, मोती मस्जिद, हीरा महल, खास महल, रंग महल और हयात बख्श बाग प्रमुख स्थल है। लाल किले ने काफी युद्ध, राजनीति या सत्ता के लिए आपसी रंजिशें देखी है। ऐसा माना जाता था कि दिल्ली पर जिसका कब्जा होता उसे भारत का राजा माना जाता था। वर्ष 1657 में शाहजहां बीमार हो गए। हकीमों की सलाह से शाहजहां आगरा चले गए ताकि हवा बदल सके, लेकिन इसके बाद शाहजहां कभी दिल्ली नहीं लौट पाए। जिसे उसने इतना भव्य दिव्य बनाया था, उसमें वो सिर्फ 9 साल तक ही रह सका। इसके बाद इतिहास ने करवट ली। शाहजहां के 4 लड़के थे। शाहजहां की तबीयत बिगड़ने के बाद उसके उत्तराधिकारियों के बीच गद्दी के लिए जंग छिड़ गई। शाहजहां अपने बड़े बेटे दारा शिकोह को वारिस बनाना चाहता था, लेकिन उसके तीसरे बेटे औरंगजेब की नजर गद्दी पर थी। दारा शिकोह को उदार और विद्वान कहा जाता था, बल्कि औरंगजेब को कट्टर और क्रूर। दारा शिकोह और औरंगजेब के बीच 3 युद्ध हुए। तीनों में दारा शिकोह की हार हुई। दारा शिकोह जान बचाकर गुजरात चले गए, लेकिन औरंगजेब ने उसे पकड़ लिया और लाल किले में अपने बड़े भाई दारा शिकोह का कत्ल कर दिया और अपने बीमार पिता शाहजहां को आगरे के किले में कैद कर लिया। औरंगजेब का दिल पत्थर का था। उसने दारा शिकोह को मारने के बाद उसका सिर एक बक्से में बंद करके शाहजहां के पास तोहफे के रूप में भेजा। शाहजहां उसे खोलने के बाद बेहोश हो गए
औरंगजेब मुगल वंशज का छठा शासक था जिसने 50 साल शासन किया। औरंगजेब की नीतियों ने मुगल साम्राज्य का पतन शुरू कर दिया। दक्षिण में छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उदय हुआ और पश्चिम में सिखों ने मुगलों से बगावत की। औरंगजेब की मौत 1760 में हुई। उसके बाद मुगल साम्राज्य की कमजोरियां सामने आई। औरंगजेबों के लड़कों के बीच सत्ता का संघर्ष हुआ। मुगल खानदानों में खूनी लड़ाइयां शुरू हुई। 1739 में नादिर शाह ने लाल किला का विध्वंसक अध्याय लिखा। नादिर शाह ईरान का राजा था। उसने मुगलों के खजाने और दौलत की कहानियां सुनी थी। वो जानता था मुगल फौज कमजोर है, राजघराने में फूट है। उस समय मुगल सल्तनत की गद्दी पर मोहम्मद शाह रंगीला जैसा बादशाह था जिसको शासन और सेना से कोई खास मतलब नहीं था। वो अपना पूरा वक्त नाच गाने और मनोरंजन में बिताता था। नादिर शाह ने 1739 में मुगल साम्राज्य पर आक्रमण किया। हरियाणा के करनाल में मुगल और नादिर शाह के फौज का सामना हुआ। मुगलों ने सिर्फ 3 घंटे की लड़ाई में ही हार मान ली। इसके बाद नादिर शाह दिल्ली पहुंचा। उसकी सेना ने दिल्ली को सिर्फ लूटा ही नहीं बल्कि पूरे शहर में कत्लेआम शुरू कर दिया। हजारों लोग मारे गए। नादिर शाह ने शाही खजाने को जी भर के लूटा। नादिर शाह कोहिनूर भी ले गया। नादिर शाह के सेना में उस समय अहमद शाह अब्दाली सेनापति था। नादिर शाह के मौत के बाद अब्दाली ने दिल्ली पर कई बार हमला किया और लूटपाट की। मुगल साम्राज्य बुरी तरह से कमजोर हो चुका था। इसके बाद वो कभी संभल नहीं पाए। 1771 से 1788 के बीच मराठाओं ने लगातार दिल्ली पर हमला किया। दिल्ली पर मराठाओं ने 1788 में कब्जा कर लिया और महाजी शिंदे लाल किले के तख्त पर बैठे। 15 साल तक उन्होंने दिल्ली पर शासन किया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया, अंग्रेजों का देश में राज हो गया। साल 1803 में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना ने मराठाओं को बुरी तरह से हराया और दिल्ली पर कब्जा कर लिया। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने 1857 में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया और लाल किले पर कब्जा किया। उसके बाद 4 महीने के भीतर ही अंग्रेजों ने फिर से लाल किले पे कब्जा किया। इसके बाद जब अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर को दोषी पाया तो उन्हें उन्हीं के घर यानी लाल किले में प्रताड़ित किया गया और बाद में इस इमारत में दीवाने खास में ब्रिटिश अदालत ने उन्हें कैद कर दिया। इसके बाद उनकी उपाधि छीन ली गई और उन्हें म्यांमार भेज दिया गया। लाल किले को अपने अधीन करने के बाद अंग्रेजों ने लाल किले को नष्ट करने की होड़ शुरू कर दी। उन्होंने किले के कई हिस्सों को तोड़ना शुरू किया और कई कीमती सामानों को बेचकर पूरा सामान खाली कर दिया। आज इस विशाल और खूबसूरत किले में कुछ नहीं बचा जो कभी मुगल बादशाह का निवास स्थान हुआ करता था। ये किला उस जमाने में और भी खूबसूरत हुआ करता था। शानदार लाल किले के 2 मुख्य द्वारों में दिल्ली गेट और लाहौर गेट शामिल है। लाहौर शहर की तरफ इसका मुख होने की वजह से इसका नाम लाहौर गेट पड़ा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि भारत और पाकिस्तान उस समय में एक देश हुआ करते थे। आज भी किले के 2 प्रवेश द्वार है, एक दिल्ली गेट और लाहौर गेट। दिल्ली गेट का इस्तेमाल जनता के लिए किले के प्रवेश द्वार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री लाहौर गेट से ही राष्ट्रीय ध्वज फहराने आते हैं। लाल किले को 2007 में यूनेस्को द्वारा अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के लिए विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। भारत अपने इस वास्तुशिल्प खूबसूरती पर बहुत गर्व करता है जिसे हम सभी लाल किले के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा है इस ऐतिहासिक लाल किले यानी रेड फोर्ट की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी।
लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में। धन्यवाद।